हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, माही टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो इस बार 2021 में एडमिशन करवाए हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों का सिलेबस इस बार चेंज हो गया है, अर्थात आप पिछला सिलेबस जो 2016 से 20 तक चलता आया है वो सिलेबस आप लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिलेबस कंप्लीटली चेंज होकर न्यू सिलेबस बनकर आ गया है और न्यू सिलेबस के अनुसार ही हम लोग का प्रिपरेशन होगा और यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जिसका एग्ज़ाम आपका 2 महीने बाद होने वाला है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम कंप्लीटली अभी होने का कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, एडमिशन चल ही रहा है। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर के अनुसार एडमिशन 8 फरवरी को कंप्लीटली खत्म हो चुका है, लेकिन सेकेंड अलॉटमेंट लेटर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसके कारण अभी एग्जाम एडमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन सेकेंड अलॉटमेंट अनाउंसमेंट होते ही उसका एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। जब एग्जाम एंड हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपको कॉलेज के माध्यम से अर्थात एसवीटी अनाउंसमेंट करेगा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, और आप तक वो खबर जाएगा कि आपका फॉर्म कब से फिलअप होगा, कब से एग्जाम होगा, सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। लेकिन अनुमानता हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम कब होने वाला है। तो स्टूडेंट, अभी 26 फरवरी से थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फिर मार्च में शायद 1 या 2 मार्च से फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का एग्जाम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि टोटली यानी पूरे मार्च एग्जाम ही होने वाला है ओल्ड पेपर वाले स्टूडेंट का, यानी थर्ड और फिफ्थ का। तो रही बात फर्स्ट का, तो फर्स्ट का एग्जाम मार्च में तो निश्चित है कि नहीं होगा। अगर मार्च में एग्जाम नहीं होती है, अगर फॉर्म 25 मार्च या मार्च के बाद अप्रैल में भराता है, तो स्टूडेंट हम लोग का एग्जाम मई में होने की संभावना है। तो यानी कह सकते हैं कि हम लोग के पास करीबन 2 से 2.5 मंथ है एग्जाम का तैयारी करने के लिए। अब एग्जाम की तैयारी कैसे कैसे किया जाएगा स्टूडेंट, इस बात पे थोड़ा हम लोग मंथन कर लेते हैं। तो कॉलेज में भी तैयारी होगा, कॉलेज में भी वहाँ के जो भी लेक्चरर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि स्टूडेंट कॉलेज की पढ़ाई से आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा जिससे आपका सिलेबस कंप्लीटली खत्म हो जाए। इसीलिए आपको कहीं न कहीं सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग की जरूरत हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप बिहार में जितने भी अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर कहीं पे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट, मैं माही टेक्निकल क्लास की तरफ से आया हूं, तो आज मैं माही टेक्निकल क्लास के बारे में बात करना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है और क्या मिल रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने अपने सीनियर से बात करें कि आप किस तरह से पढ़ाई किए हैं, कहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है और हमारा प्रिपरेशन कहाँ अच्छा से हो सकता है। यानी सीनियर से ज़्यादा आपको कोई गाइड नहीं करेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि अपने अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करें, ताकि आपको वो अपना अनुभव देंगे और आपको वो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दूसरी बात, अगर किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन और चाहिए तो स्टूडेंट मेरे वीडियो पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, वो मेरा व्हाट्सएप है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जिस पे ईमेल आईडी भी दे दूंगा। वहां से आप हमसे कोई भी सवाल पूछ के एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, माही टेक्निकल क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास 11 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज क्लास स्टार्ट हो गया है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको भागलपुर बरारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में आना पड़ेगा, यहाँ रूम लेके रहना पड़ेगा और यहाँ पे ऑफलाइन क्लास का मजा ले सकते हैं, लुत्फ उतार सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे, वैरायटी अलग अलग प्रकार के अनुभवी टीचर मिलेंगे, जहाँ पढ़ने में मजा ही नहीं बहुत ही मजा आएगा और प्रिपरेशन आपका 2 महीना में कंप्लीट करा देंगे। तो ये रहा स्टूडेंट ऑफलाइन की बात। तो ऑफलाइन के लिए आपको भागलपुर बरारी आना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में माही टेक्निकल क्लासेस है। लेकिन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं
क्योंकि कॉलेज अभी बंद है, आप चाहते हैं कि नहीं हम घर में बैठे एग्जाम की तैयारी करें, तो आप मेरे कोर्स खरीद सकते हैं। माही टेक्निकल क्लास से जुड़ने के लिए एक एप्लीकेशन है, इस YouTube जो देख रहे हैं स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, वहां पे एक लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में जाइए, अब प्ले स्टोर में टाइप करिए माही टेक्निकल क्लासेस, एक सरस्वती जी का फोटो होगा, ऐप का सिंबल होगा, लोगो, उसी को आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई मोबाइल नंबर देके OTP 4 अंक का आएगा, OTP डालना है, एक ईमेल ID डालना है, आप अपना ओरिजिनल नाम डालना है, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बहुत सारा फोल्डर है, उस फोल्डर में होगा फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी, बिहार पॉलिटेक्निक लिखा होगा। स्टूडेंट यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक तीनों स्टेट का पॉलिटेक्निक का तैयारी कराया जाता है। अगर कोई झारखंड पॉलिटेक्निक से हैं तो वो भी मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, अगर यूपी पॉलिटेक्निक का है तो वो भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, अगर बिहार के हैं तो बिहार का तो निश्चित खरीद लीजिए, ठीक है। क्योंकि माही टेक्निकल क्लास में एग्जाम का तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार कराया जाता है, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हमारा कुछ वीडियो डेमो क्लासेस भी है, एप्लीकेशन में जाके देखिएगा। मैं मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और भी टीचर हैं जो मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, ग्राफिक्स पढ़ाते हैं, IT सिस्टम पढ़ाते हैं, FEEE पढ़ाते हैं। मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको न्यू सिलेबस में दिया गया है वो सारा सिलेबस का पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। स्टूडेंट पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, जल्दी आप कोर्स को परचेज कर लीजिए। आज 11 तारीख है, 11 तारीख से 20 तारीख तक माही टेक्निकल क्लास में 5 पेपर आपको मात्र 2100 रुपया में मिलने जा रहा है। मैं सारा डिटेल में यहाँ पे स्टूडेंट लिख दूंगा, लेकिन मैं वर्बली आपको बोल देता हूँ ताकि आप अच्छे से सुन लीजिए और आप भी कोर्स को परचेज करिए, आप अपने दोस्त को भी करवाइए, क्योंकि 2 महीना के बाद हम वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। इसीलिए स्टूडेंट PhD करने के चक्कर में आप अपना सिलेबस न भूल जाइए, ठीक है। इसीलिए माही टेक्निकल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ का जो फीडबैक है स्टूडेंट बहुत अच्छा है। अभी कम से कम 800 से 900 स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, और उनसे फीडबैक लीजिए तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। और अगर फीडबैक नहीं लेना है तो हमारे कोर्स से फीडबैक लीजिए स्टूडेंट। हम जो पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाने के स्टाइल, तरीके, समझाने का, उससे फीडबैक लीजिए। आप देखिएगा 3-4 वीडियो फ्री में होगा, उसको आप देखिए और समझ रहे हैं कि नहीं। समझ रहे हैं तब ये कोर्स को परचेज करिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करिए, मैं यही सलाह दूंगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम आप सिलेबस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2021 से 2024 तक का स्टूडेंट्स पहला होगा मैथमेटिक्स। वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है इस बार, उनको पढ़ना होगा मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 1, IT सिस्टम। ये कंप्यूटर का पार्ट है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, यानी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब चीज पढ़ेंगे स्टूडेंट, और ये IT सिस्टम कंप्यूटर का पार्ट है। उसके बाद ग्राफिक्स। ग्राफिक्स स्टूडेंट ड्राइंग से रिलेटेड है, मैं खड़ा हूं मेरा फिगर बना देना, ये ग्राफिक्स है। अब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तैयार कर देना, वो ग्राफिक्स है, ठीक है। मतलब एक ऐसा फिगर, अगर मैं मकान बनाने जा रहा हूं, मकान बनाने से पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग निकालते हैं, तो वही क्या है, ग्राफिक्स, मतलब ड्राइंग बनाना। अब ऐसा नहीं है गाय बकरी भैंस का ड्राइंग बनाना है, या गाय बकरी भैंस का नहीं। आप इंजीनियर हो, इंजीनियर क्या बनाता है, रोड का स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेयर, खिड़की, चौखट, केवाड़ी, बिल्डिंग, यही सब का ना, रोड वगैरह, यही सब का ना फिगर बनाएगा। तो इसी का ड्राइंग तैयार करना ग्राफिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इस बार सिलेबस को चेंज करके ऑटोकैड भी दे दिया है स्टूडेंट, और ऑटोकैड सबके पढ़ाने की बस की बात नहीं है। जिनको ड्राइंग का अच्छा नॉलेज है वही बना सकते हैं स्टूडेंट। ग्राफिक्स में ऑटोकैड भी दिया है। और 5वां पेपर स्टूडेंट क्या किया है, लिख दिया है अप्लाइड केमिस्ट्री 1 अथवा कम्युनिकेशन स्किल। केमिस्ट्री तो आप समझ ही रहे हैं, अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है स्टूडेंट, ग्रामर
और कुछ इसमें एप्लीकेशन राइटिंग और आपको क्या कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं देखो शर्ट पहन लिया, कोट पहन लिया हूँ, थोड़ा पर्सनालिटी अपना बढ़ा लिया हूँ ना। मेकअप कर लेती हैं लड़कियां, देखती हैं देखने में बढ़िया भी नहीं है, थोड़ा मेकअप अच्छा से कर लेते हैं तो उसका पर्सनालिटी बढ़ जाता है ना। लड़के लोग थोड़ा बाल में इधर इधर कर लेता है, कंघी मार लेता है, थोड़ा क्रीम लगा लेता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा जूता मोजा पहन लेता है तो उसका पर्सनालिटी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट अपना पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम किस तरह का पहनावा करें, किस तरह से बात करें। बात करने से भी आदमी की पर्सनालिटी के बारे में जानकारी मिलता है स्टूडेंट, ये किस तरह के आदमी होंगे। अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप 10th क्लास में होंगे या 12th क्लास में होंगे, लेकिन आप पॉलिटेक्निक कर लिए हैं तो आपके अंदर आत्मा में थोड़ा वृद्धि हुआ होगा। क्या? बात करने का आपका स्टाइल चेंज हुआ होगा, रहन सहन सब में परिवर्तन हुआ होगा। एक इंजीनियर का पढ़ाई कर रहे हैं, एक इंजीनियर का पहनावा कैसा होना चाहिए, उनका बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज कम्युनिकेशन के अंदर सिखलाया जाता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे, हाफ टी शर्ट पहन के चले जाते थे, ट्राउजर पहन के कॉलेज चले जाते थे, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऐसा मत करिएगा। हाँ मैं जानता हूँ कि रैगिंग खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट आप ट्राउजर पहन के गंजी पहन के कॉलेज चले जाइएगा, नहीं। यहाँ पे आप फॉर्मल में आइए, अच्छे से कपड़ा पहन के आइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप राइमंड का कपड़ा पहन के आओ, आप 5000 का जींस पहन के आओ, ये नहीं कहता हूँ। अरे 1000 का ही कपड़ा क्यों ना हो, साफ सुथरा फॉर्मल होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, लेकिन हाँ तुम इंजीनियर हो। अब 1000 में चितकबरा कपड़ा भी आता है 10 रकम का, जी सरता यहाँ से काटा हुआ रहता है, वो सब मत पहना करो। ठीक है, थोड़ा समाज में है तो उसका वैल्यू को, सिंपैथी को बना के रखिए। यही चीज हमको कम्युनिकेशन में पढ़ना है स्टूडेंट। और अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में तो जानते ही है। तो ये रहा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए सिलेबस, यही चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इधर जो पेपर बच गया इसमें आपको 3 टीचर और मिलेंगे, कुल मिला के आपको इसमें 4 टीचर मिलने वाले हैं। और 70 मार्क्स का एग्जाम होता है स्टूडेंट, इसमें 70, इसमें भी 70, इसमें भी 70, इसमें भी 70 और इसमें भी 70। 5 सब्जेक्ट है और 70 गुना 5 कर दें तो 7 बचे 35, यानी 350 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम स्टूडेंट। इसी के लिए तो हमें पढ़ना है। और ऐसा नहीं सोचिए कि एग्जाम में चोरी होता है, ये 10वां और इंटर है, चीट बना के चले जाएंगे, पॉकेट में निकाल के लिख देंगे, एग्जाम हॉल में घुसिएगा तो पता चलेगा। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी का। ग्रुप बी में सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ये सब स्टूडेंट, और भी कुछ ब्रांच के केमिकल, सिविल, रूरल, प्रिंटिंग, ये सब वाले स्टूडेंट आते हैं। उनको देखिए न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ना क्या क्या है। मैथमेटिक्स 2 जो कि मैं पढ़ाऊंगा 70 मार्क्स का है। अप्लाइड फिजिक्स सर पढ़ाएंगे। ट्रिपल ई, एफ ट्रिपल ई का मतलब होता है फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। अप्लाइड केमिस्ट्री जो कि मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो फिजिक्स से रिलेटेड ही पार्ट होता है, बहुत ही इसका यूज है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो इसमें कुल मिला के कितना टीचर हो गया, 1 2 3 और 2 मैं, यानी यहाँ भी आपको स्टूडेंट 4 टीचर मिलने वाले हैं। यहाँ भी आपको 4 टीचर मिलेंगे और यहाँ भी आपको 350 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो ये रहा स्टूडेंट सिलेबस, न्यू सिलेबस। दूसरी बात, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कम होगा, तो स्टूडेंट मैं कह सकता हूं कि इसका एग्जाम मार्च पूरा ले लेगा, अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है। यानी हम कह सकते हैं आपके पास 70 से 75 दिन है एग्जाम का तैयारी करने के लिए। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास माही टेक्निकल क्लास में करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाके माही टेक्निकल क्लासेस का एक ऐप है जिसे डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप डेवलप मैं करवाया हूं। ये ऐप जो है अपने गूगल मीट और जूम पे नहीं पढ़ाता हूं, मेरा अपना कोचिंग का एप्लीकेशन है जहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगा हाई क्वालिटी का वीडियो। जो वीडियो भी देख रहे हैं ना,
ऐसे भी बढ़िया वीडियो आपको मिलेगा, क्वालिटी को और डेवलप करके देते हैं। दूसरी बात, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है स्टूडेंट 8862835920। ये आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दोनों है। हम जो फी लेंगे स्टूडेंट यही नंबर पे लेंगे, गूगल पे, फोन पे, जो भी पे कहिए यही पे देना है आपको। उसके बाद स्टूडेंट मेरा ईमेल आईडी है mahibabu02019@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फी के बारे में। उसी वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत, और एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में आपको 3 बात को लेके आया। पहला बात ये था कि एग्जाम होने के बाद आपका एडमिशन होने के बाद आपका एग्जाम कब होगा, संभावना हमने बता दिया, 2 से 2.5 महीना आपके पास है। दूसरा बात पे फोकस किए स्टूडेंट सिलेबस का, न्यू सिलेबस में बदलाव होने के बाद जो ब्रांच में एडमिशन हुआ है तो पढ़ना क्या क्या है। और तीसरा बात स्टूडेंट माही टेक्निकल क्लास के बारे में कि माही टेक्निकल क्लास से कैसे जुड़े, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की दुनिया में माही टेक्निकल क्लास का एक अलग पहचान है, एक अलग रुतबा है। इनसे जुड़िए और आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई का मजा और लुत्फ उठाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।